हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। 5 ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपको क्लास 9th के अच्छे से पढ़ लेने हैं ताकि आप लोगों की क्लास 10th की जो प्रिपरेशन हो वो बहुत स्मूथ चल सके। तो कौन से मैथ्स के वो चैप्टर हैं जो आप लोगों को क्लास 9th में अपना अकाडमिक ईयर स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट कर लेना है। तो फटाफट से इन 5 टॉपिक्स को तो एटलीस्ट आप क्लास 9 से प्रो बन जाओ इन 5 टॉपिक्स में, ताकि आप लोगों की क्लास 10th की मैथ्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, है ना। तो यार वो कौन से 5 ऐसे टॉपिक्स है, कौन से 5 ऐसे चैप्टर्स है, उसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ, है ना, और देखते हैं कि कौन से वो 5 टॉपिक्स है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले यार मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, दैट इज़ परिवर्तन की राह के बारे में, है ना। सो व्हाट इज़ दिस परिवर्तन की राह। सो बेसिकली आप लोगों के जितने भी हमारे मास्टर टीचर्स हैं, है ना, वो आ रहे हैं आप लोगों के सेंटर्स में, है ना, आप लोगों से मिलने आप लोगों के सेंटर्स में। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं एक बार ही थोड़ा पेन वेन सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट आई कैन राइट, है ना। हाँ, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेदांतु जो है अपना लर्निंग सेंटर खोलने जा रहा है पटना में, जहाँ पे एक बहुत मेगा इवेंट होने वाला है, एक ग्रैंड लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं यार, आप लोगों से लाइक आप लोगों की तरफ बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं उस ग्रैंड लॉन्च में। और आपके मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, हर्ष प्रियम सर, नीट संकल्प की टीम, वेदांतु नीट संकल्प की टीम, आनंद प्रकाश सर जो कि हमारे फाउंडर हैं, है ना, सारे के सारे मास्टर टीचर, मैं भी आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने। तो वो सभी टीचर्स आप लोगों से मिलने आ रहे हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को एडवाइस देने आ रहे हैं कि जेई और नीट जैसे एग्जाम में आप कैसे उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आप लोगों को 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग मिलेगी आप लोगों के टीचर्स के थ्रू, अकेडमिक मेंटोर्स के थ्रू, है ना। और वहाँ पे हम वेदांतु लर्निंग सेंटर का ग्रैंड लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारा सेंटर खुलेगा पटना में। तो उसका भी ग्रैंड लॉन्च है, जिसमें हम आप लोगों को वेदांतु के फीचर्स बताने वाले हैं कि किस तरीके से क्लिकर्स काम करते हैं और कैसे हर एक बच्चा उस पर्टिकुलर सेंटर का, उस पर्टिकुलर क्लासरूम का हर एक बच्चा इंटरेस्टिंगली पढ़ सकता है उस पूरे के पूरे अपनी जेई और नीट की जर्नी में। उसके अलावा हम वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे और फीचर्स है, जैसे डाउट ऐप का फीचर किस तरीके से काम करता है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे इवेंट्स हम उस ग्रैंड लॉन्च में करने वाले हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो संडे 31 मार्च को 11 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का इवेंट, है ना। और वेन्यू है आप लोगों के पास सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नियर हिस्टोरिकल गांधी मैदान, ये नीचे आप लोगों के पास सेंटर लिखा हुआ है ना। और विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हम बदलने जा रहे हैं पढ़ने का तरीका, है ना। तो हमारा टैगलाइन भी ये है, अब बदलेगा पटना के पढ़ने का तरीका, क्योंकि इस तरीके की अमेजिंग प्रोडक्ट, इस तरीके की अमेजिंग टेक्नोलॉजी आपको किसी भी और सेंटर पे नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर गाइज आप लोग ज़रूर आना इस सेंटर पे पटना में 31 मार्च को, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि आप लोग एक बारी चीज़ को देखो ज़रूर, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है या मिल रही है तो आप उसको एक बारी देखो ज़रूर, एक बारी उसका ट्रायल ज़रूर लो। तो आप लोग देखने जरूर आना उस सेंटर को, है ना। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके अलावा गाइज आप लोगों को ये तो सारी की सारी चीज़ें हैं, गुडीज़ मिलेंगी, कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी आप लोगों को। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर पटना इवेंट, है ना। उस लिंक पे क्लिक करो, अपनी डिटेल्स फिल करो और पहुंच जाओ बस, है ना, ताकि एक बारी हमें आइडिया मिल जाए कितने बच्चे आ रहे हैं और हम उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है जी, चलो अब कौन से वो 5 ऐसे मैथ्स के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को क्लास 9th में अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों के पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 10th में आप लोगों के पास उससे रिलेटेड 2 चैप्टर है, एक है आपका पॉलिनोमियल और एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 9th में आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, है ना। उसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा आपका क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो मेक श्योर जब आप क्लास 10th का एकेडमिक ईयर स्टार्ट करो, जब इस पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ो, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा था क्लास 9th में, आप उसको एक बार रिवाइज जरूर करो, क्योंकि जीरोस फाइंड करने में वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है।
ठीक है जी। चलो, दूसरा चैप्टर है आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपके पास क्लास 10th में भी है। यहाँ पे आप लोगों को जो क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक जो ग्राफ वाला पार्ट होता था वो आपको समझना है ना, सोल्यूशन कैसे निकालते थे और ग्राफ कैसे बनाते थे, क्योंकि उस ग्राफ वाले पार्ट का यूज ना 10th ग्रेड में बहुत ज्यादा है। तो मेक श्योर कि आप लोग क्लास 9th का जो ग्राफिकल पार्ट है इस चैप्टर से, उसको आप लोग 10th ग्रेड में जाने से पहले एक बारी जरूर पढ़े। बाकी आप लोगों के पास एक वर्ड प्रॉब्लम नाम की भी मुसीबत हुआ करती थी 9th में, उतना नहीं होता था बट 10th में बहुत ज्यादा है, उसको तो हम डिटेल में खैर पढ़ेंगे ही, लेकिन आप वो ग्राफ वाला पार्ट जरूर पढ़ना, ठीक है जी। चलो, उसके अलावा यार क्लास 9th में आप लोगों के पास एक चैप्टर है ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स आप लोगों ने क्लास 9th में जितनी भी उसकी थ्योरम्स है, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स है वो सारा का सारा पढ़ लेना, क्योंकि उन सभी थ्योरम्स का यूज आप लोगों के क्लास 10th के ट्राइंगल्स चैप्टर में होने वाला है। तो मेक श्योर ट्राइंगल्स, देखो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रायंगल चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं क्या आपको क्लास 9th के, नहीं, आप लोग बस उन थ्योरम्स को, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना एक बारी। और खासकर जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे तो उससे पहले तो करना ही करना है, अभी भी कर दो और उससे पहले भी करना है आप लोगों को, ठीक है। अगला चैप्टर है जी आप लोगों के पास जो भी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फिर दोबारा से एक बारी याद दिलाने जा रहा हूं, परिवर्तन का आगाज अब पटना में, जहां पे हम लोग अपना वेदांतु लर्निंग सेंटर खोलने जा रहे हैं पटना में। और वहां पे आप लोगों के टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, है ना। और वहां पे आप लोगों की करियर काउंसलिंग होगी, इंडिया के टॉप टीचर्स आप लोगों से मिलेंगे, हर्षप्रियम सर, अभिषेक सर, संकल्प नीट की टीम, आनंद प्रकाश सर, मैं आ रहा हूँ, है ना। और हम आप लोगों को काउंसलिंग करेंगे कि किस तरीके से आप लोग जेई और नीट जैसे एग्जाम में क्रैक कर सकते हो विद अ लिमिटेड रिसोर्सेज, किस तरीके क्या क्या हैक्स होते हैं बेसिकली, है ना। तो 31 मार्च संडे के दिन 11 बजे सुबह सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नियर द हिस्टोरिकल गांधी मैदान, है ना। तो अब बदलेगा पटना के पढ़ने का तरीका। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो वेदांतु लर्निंग सेंटर हम खोलने जा रहे हैं वहाँ पे, उस इवेंट में हम आपको उसका डेमो देने वाले कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट काम करता है, क्या क्या फीचर्स हैं उन लर्निंग सेंटर्स के, जैसे क्लिकर्स हो गए, या फिर डाउट ऐप कितना विद इन 4 to 5 सेकेंड कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर पेडागोजी ऐप के बारे में बात करें, या फिर पेरेंट्स के उसकी बात करें कि पेरेंट्स कैसे बच्चे को ट्रैक कर सकता है ना। तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट है। एकेडमिक मेंटर का क्या रोल रहेगा, जो हम कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को एकेडमिक मेंटर मिलेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इन लर्निंग्स उस इवेंट में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आप लोगों के पास उसके फीचर्स रहने वाले, ठीक है जी। तो मेक श्योर कि आप लोग इस इवेंट में ज़रूर आना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर फॉर योर पटना इवेंट। तो जो भी बच्चे नियर बाई के हैं कृपया करके पहुंच जाए, ताकि आप लोग उस इवेंट में देख सको कि किस तरीके से चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। चल, फिर अगर मैं बात करूं अपने अगले चैप्टर की, तो दैट इज सर्कल। क्लास 9th के जितने भी थ्योरम्स है सर्कल चैप्टर के, आप उन सभी थ्योरम्स को जरूर पढ़ना, खासकर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर वाली थ्योरम। वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा बाकी की सभी थ्योरम्स भी आप लोग जरूर पढ़ना क्लास 10th का सर्कल स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। एट द एंड वी हैव सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है आप लोग, इवन कुछ नहीं, बहुत कुछ करना है। एक तो सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। दूसरा, मैं आपको ये सजेस्ट भी करूंगा, जब भी आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करोगे तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 9th के, वो सारे के सारे कर लेना। इवन क्लास 8th के भी अगर कर सकते हो तो वो भी कर लेना, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज एंटायरली लिंक्ड, टोटली लिंक्ड विद क्लास 9th और क्लास 8th का, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आ जाएगा उसमें। तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारे के सारे पांचों चैप्टर्स जरूर करना, है ना। और बस यही है यार कहानी। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।